तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। करके सिंह सवारी, 200 सिंहों से भी बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। ना माता सुनी कुमाता, करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। एक छोटा सा कोना, बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, ये पूजा की थाली, वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली। माँ संकट हरने वाली, भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के दुखड़े निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए मैया वैष्णो रानी की। त्रिकुटा माँ भुवनेश्वरी, जय जय वैष्णो माँ, कलयुग में अवतार हो चरणन सकल जहां, पिंडी रूप में ले करके
मैया ने अवतार, अपनी कृपा से तार दिया ये सारा संसार। जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ। गाथा इस प्रकार से है भक्तों। कटरा के समीप हंसाली गांव में माता वैष्णो देवी का परम भक्त पंडित श्रीधर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। अत्यंत दरिद्र था, कभी कभी तो कई कई दिन तक खाने को एक दाना भी नहीं होता था, परंतु इस पर भी उसके मन से माता वैष्णो देवी की भक्ति का भाव जाता नहीं था। भक्तों, सारा दिन माता वैष्णो देवी का नाम लेता, सायंकाल को माँ के चरणों में दिया जलाता, आरती चालीसा गाता, बीज मंत्रों का पाठ करता और जो रूखा सूखा बन पड़ता उसका भोग माता को समर्पित करता। तभी एक दिवस उसके मन में विचार आया कि माता के नाम का जागा कराऊं, अगले दिवस सारे गांव को भंडारा खिलाऊं। यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता से उसने मन की बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी हैरानी से उसे देख रही है। स्वामी, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है और आप गांव में भंडारा करवाने की बात सोच रहे हैं, भला ये कैसे होगा? लेकिन श्रीधर पंडित तो माता वैष्णो की भक्ति में मग्न है और इसीलिए वो सारे गांव को भंडारे का न्योता देकर आ जाता है। जागा माँ का करवाऊं, करूँ माँ का गुणगान, भंडारा मैं खिलवाऊं, करूँ सबका सत्कार। घर में अन्न का दाना नहीं, खाली सब भंडार, कैसे खिलवाओगे तुम, कैसे करो सत्कार। जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ, जय जय त्रिकुटा माँ, जय जय वैष्णो माँ। श्रीधर ने अपनी पत्नी से कहा, पगली बिल्कुल चिंता मत कर, ये विचार माँ वैष्णो ने मेरे मन में डाला है तो भंडारे का प्रबंध भी माँ वैष्णो ही करवाएगी। सारे गांव को भंडारे का न्योता दे आया और गांव के बाहर बैठने वाले एक पाखंडी साधु भैरों को भी न्योता देकर आ गया। सारा गांव नियत समय पर खाने पर आ गया है, परंतु रसोई घर का चूल्हा ठंडा है, बर्तन खाली पड़े हैं। पत्नी रो रही है, हे माँ अब क्या होगा, लाज आपके हाथों में है। और श्रीधर वो तो मैया मैया ही गा रहा है, मैया की बाट जो रहा है, माँ मेरी लाज तेरे हाथ में है। कि तभी चमत्कार हुआ भक्तों। एक छोटी सी कन्या लांगुर के साथ लाल चुनर ओढ़े वहां पर आती है और कहती है, श्रीधर किसका इंतजार करता है, जा भोजन लेकर आ। श्रीधर ज्यों ही रसोई घर में आता है, क्या देखता है, थालियों में 56 भोग भरे पड़े हैं। अत्यंत प्रसन्न भाव से पूरे गांव को भोजन खिलाता है। माता स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बांट रही है कि तभी भैरव अपने शिष्यों के साथ वहां आता है तथा खाने हेतु मांस मदिरा मांगता है, परंतु जो ही मांस का टुकड़ा उठाता है वो हलवे में बदल जाता है। समझ जाता है कि ये कन्या कोई दिव्य कन्या है, उसे पकड़ने भागता है। माँ लांगुर के साथ त्रिकुटा पर्वत पर भाग जाती है तथा एक गुफा में जाकर 9 महीने के लिए छुप जाती है। भक्तों, 9 महीने तक वैष्णो माँ एक गुफा में आए, आद कुमारी गुफा वही भक्तों फिर कहलाए। भैरव गुफा के बाहर से
देता है ललकार। लांगुर संग में युद्ध लड़े बीते वर्ष हजार। जय जय त्रिकुटामा, जय जय वैष्णो माँ। जय जय त्रिकुटामा, जय जय वैष्णो माँ। भैरव गुफा के बाहर मां को ललकार रहा है तथा लांगुर के साथ युद्ध कर रहा है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। अब वो घड़ी आ गई भक्तों, जिस हेतु मां पिंडी स्वरूप त्याग कर गुफा से बाहर आई थी, यानी कि भैरव का अंत करने। मां अर्धकुंवारी गुफा से बाहर आती है भक्तों, अपना विकराल स्वरूप बनाती है तथा भैरव के साथ युद्ध लड़ती है। मां ने तलवार से भैरव के शीश पर ऐसा प्रहार किया कि वो कटकर कई 100 योजन दूर जाकर गिरा। परंतु जैसे ही भैरव का सिर कटा भक्तों, कटा हुआ सिर जय माता दी बोलने लगा और माता के चरणों में प्रार्थना करने लगा क्षमादान की। माँ का नाम लेने लगा, माँ के बीज मंत्रों का उच्चारण करने लगा। माता रानी ने भी मरते हुए भैरव को क्षमादान दे दिया तथा उसे यह वरदान दिया कि मेरे दर्शनों के पश्चात जो भी तेरे शीश के दर्शन भैरव घाटी में जाकर करेगा, तभी मेरी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। भैरव का शीश तब से भैरव घाटी में स्थित हो गया भक्तों, जहाँ पर भक्तों ने उनका एक मंदिर भी बनवाया है। माँ पुनः गुफा में चली गई और पिंडी रूप धारण करके भक्तों का कल्याण करने लगी। कटा हुआ वो शीश तो माँ का नाम बुलाए, भैरों के कट शीश को मैया अमर बनाए। पिंडी रूप फिर मैया ने फिर से लीना धार, गुफा के भीतर आई माँ करने को उद्धार। जय जय त्रिकुटामा, जय जय वैष्णो माँ। जय जय त्रिकुटामा, जय जय वैष्णो माँ। तब से भक्तों इस घनघोर कलयुग में लाखों करोड़ों भक्त ऊंची चढ़ाई चढ़कर माँ के पावन मंदिर में पहुँचते हैं तथा पावन पवित्र गुफा के भीतर जाकर माँ के पिंडी स्वरूपों का दर्शन कर जीवन को कृतार्थ करते हैं। माता वैष्णो देवी इस घनघोर कलयुग में भक्तों को बुलाती है तथा जो उनके दर पर आकर शीश नवाते हैं, माँ उन्हें अभय वरदान देती हैं तथा मुक्ति का फल भी प्रदान करती हैं। माँ के पिंडी स्वरूपों के दर्शन के पश्चात भक्तजन भैरव घाटी में जाकर भैरव शीश के दर्शन करते हैं तथा माथे पर लाल चुनरिया बांधे हुए ऊंची चढ़ाई से नीचे उतरते हैं तथा जय माता दी उद्घोष करते हुए अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो ऐसी पावन पवित्र माँ के पिंडी स्वरूपों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बोलिए मैया वैष्णो रानी की जय। भक्तों वैष्णो माता ही भव से पार लगाए, दुखड़े संकट भक्तों के एक पल में ही मिटाए। मुक्ति का फल दे उसे नैया पार लगाए, भवसागर से तरता वो जो चंदन तिलक लगाए। जय जय त्रिकुटामा, जय जय वैष्णो माँ। जय जय त्रिकुटामा, जय जय वैष्णो माँ। शुक्रवार
कथा कहूँ संतोषी है मात, देवी है संतोष की सुख की देती दात। विघ्नेश्वर श्री गणेश की प्यारी ये संतान, यश वैभव देने वाली देवी सुखों का धाम। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। मातेश्वरी संतोषी का वार है शुक्रवार, ममतामयी करुणामयी मन में भरी दुलार। जो व्रत साधे प्रेम से सकल पदार्थ पाए, आशीष पाकर दाती का सुख से वो भर जाए। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। देवाधर एक राजा था, वीर धीर दयावान, प्रजा भी खुशहाल थी, जग में थी पहचान। रानी बड़ी सुशील थी, गुण से थी भरपूर, सारा नगर कहलाता था समृद्धि का नूर। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। रूपा चंपा दो कन्या, रूपमती गुणवान, धन्य हुए मात पिता ऐसी मिली संतान। घर में एक दाई माँ भी थी, जो थी बड़ी चालाक, कान वो सबके भरती थी, क्रोध था रहता नाक। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। व्रत साधे संतोषी का माता बेटी साथ, संतोषी की कृपा से पाई थी सब दात। चंपा हुई जवान तब चली विवाह की बात, वर ढूंढा तब योग्य सा ब्याह दी उसके साथ। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। घर में जमाई बन करके रहता वो दामाद, दाई माँ जल जाती थी मन में भर अवसाद। कन्या को भड़काती थी करके तीखी बात, रूपा लड़ने लग जाती मान धाई की बात। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान।
राजा संग दामाद के खेलन गया शिकार, दोनों रास्ता भूल गए, सुनो कथा विस्तार। संतोषी माता ने थी लीला ये दिखलाई, मूर्छित दोनों हो गए, याद भी अपनी गवाए। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। आश्रय संतों ने दिया, किया बड़ा उपकार, रानी ने सैनिक भेजे, ढूंढ रहे लाचार। राजा और दामाद का ठोर कोई ना पाए, राज्य संभाला चंपा ने, रानी समझ यही आए। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। एक दिवस जब व्रत आया, दोनों नियम निभाए, धाई माँ को पकड़ लिया, जब खटाई डालन जाए। धाई बोली क्षमा करो, हुआ है भारी पाप, कारागार में डाल दिया, सहती दुख संताप। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। रानी और बेटी जानी, तब था सारा सार, क्षमा करो संतोषी माँ, हमसे हुआ अपराध। संतोषी माता सुने उनकी करुण पुकार, राजा की मूर्छा टूटी, आया सब कुछ याद। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। दर्श दिया संतोषी ने, किया बहुत उपकार, बोली हे राजन उठो, संभालो कार्यभार। दर्श हुए दामाद को, वो भी करे प्रस्थान, दोनों महल को पहुंच गए, बन गए बिगड़े काम। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। व्रत साधो संतोषी के 21 शुक्रवार, दुखड़े सब मिट जाएंगे, मैया करे उपकार। संतोषी माता मेरी करुणा से भरपूर, दयामयी इस मात से होना कभी न दूर। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल
सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। संतोषी माता की कथा कह दिया सब विस्तार, सुनता और सुनाता जो हो जाता भव पार। पावन ऐसी कथा सुनो मंगलकारी नाम, संतोषी देती सदा खुशियों का वरदान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। जय संतोषी माँ, तुम्हें पूजे सकल जहान। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। ओम सिंधुसुतायै नमो नमः। ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः। ओम जगज्जनन्यै नमो नमः। बोलिए संसार को धन धान सुख यश वैभव कीर्ति प्रदान करने वाली महालक्ष्मी मैया की। भक्तों, माता महालक्ष्मी न केवल धन धान प्रदान करती है, अपितु अपने भक्तों की झोलियां संतानों से भी भर देती हैं और उनकी संतानों की जीवन भर रक्षा भी करती हैं। माता ने अपने धारण किए हुए पंचम अवतार संतान लक्ष्मी के रूप में सभी बांझों की झोलियां संतानों से भर दी हैं और जीवन पर्यंत उनकी संतानों की रक्षा भी की है। तो आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि किस तरह माता का पंचम अवतार संतान लक्ष्मी स्वरूप अपने भक्तों का कल्याण करता है। तो माता के चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ सुनिए ये पावन संगीतमय कथा। सुख यश और धन देने वाली महालक्ष्मी माँ वैभवशाली। करते मैया का गुणगान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। बांझों की झोली भर भर जाती संतान लक्ष्मी कृपा दिखाती। दीर्घायु पाती संतान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी नगर में विद्या नामक एक स्त्री अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। दोनों बहुत सुखी थे भक्तों, धन धान की कोई कमी नहीं थी। दोनों भगवान के भक्त थे। विद्या नित्य प्रति माता लक्ष्मी के मंदिर जाती और पूजन उपवास किया करती थी। दिन में दोनों पति पत्नी हंसते रहते भक्तों, परंतु रात्रि होते ही दोनों के नैनों से अश्रु छलकने लगते थे। मन में एक भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी।
एक संतान के लिए वो तरसते रहते थे। बार बार भगवान के आगे प्रश्न करते कि हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि हमें संतान नहीं है, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता। भक्तों, दोनों रो रो कर क्या प्रार्थना करते रहते, आइए सुनाता हूं। थी संतान से झोली खाली, पूनम भी लगती थी काली। हरे आंगन पूरा वीरा, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। लाख जतन कर दोनों हारे, फिरते मंदिर में बेचारे। फिर भी ना होगा कल्याण, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। मंदिर मंदिर भटकते भक्तों, परंतु उनकी झोली संतान से अभी भी खाली थी। अब वही हुआ जिसका भय था। धीरे धीरे विद्या का पति उससे खिन्न रहने लगा, विमुख होने लगा, बात बात पर उसे कोसने लगा, बांझ बांझ कहकर उसे पुकारने लगा, यहाँ तक कि मदिरा पान करके उस पे हाथ तक उठाने लगा। अब विद्या का जीवन जैसे नर्क के समान हो गया था। जिस रसोई में माता लक्ष्मी का भोग पका करता था, वहां आज मांस मछली अंडे पक रहे हैं। घर में जहां हवन यज्ञ होते थे, वहां जुआ मदिरा पान चल रहा है। अब विद्या करे तो क्या करे। उसने मन में ठान लिया कि अब जीवित रहने से कोई फायदा नहीं है। सो अपने प्राणों का अंत करने एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। जो ही कूदने वाली थी भक्तों, कि सामने से एक अनुपम प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, और उस प्रकाश पुंज ने एक वृद्धा का रूप धारण किया और विद्या को क्या समझाया, आइए सुनाता हूं। ओ वृद्धा ने ढाढ़स बंधवाया और विद्या को यह समझाया। करो महालक्ष्मी जी का ध्यान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। ओ ले संकल्प वो घर पे आई, मन में माँ की भक्ति समाई। माँ ही करेगी अब कल्याण, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। वृद्धा के समझाने पर अब विद्या हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर जाने लगी। मैया के संतान लक्ष्मी स्वरूप का ध्यान लगाती, भजन गाती, कीर्तन गाती, सारा दिन माँ संतान लक्ष्मी के नाम का गुणगान करती।
सांझ को जो भी शक्ति अनुसार भोग माँ को समर्पित करती, रात्रि में एक समय स्वयं भी और पति को भी वो प्रसाद खिलाती। माता के प्रसाद खाने का ये असर हुआ भक्तों कि उसके पति की मदिरा पान और मांसाहार की आदत धीरे धीरे जाने लगी। घर में धीरे धीरे पहले का सा माहौल वापस आने लगा और ऐसा करते करते पूरे 16 शुक्रवार बीत गए। अब मैया का उद्यापन करना था। किस तरह विद्या और उसका पति माँ का उद्यापन कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ओ शुक्रवार को मंदिर जाती, संतान लक्ष्मी माँ को मनाती। करती मैया का गुणगान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। ओ उद्यापन का समय था आया, विद्या का मनवा घबराया। ना जाने वो विधि विधान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। जैसे जैसे उद्यापन का समय निकट आ रहा था, विद्या के चेहरे पर तनाव की रेखाएं देखी जा सकती थी भक्तों, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि माँ संतान लक्ष्मी के उद्यापन की क्या विधि है कि तभी द्वार पर किसी ने खटखटाया भक्तों। विद्या ने द्वार खोला तो क्या देखती है, वही वृद्धा उनके सन्मुख खड़ी है। बहुत ही आदर सत्कार के साथ विद्या माता जी को घर के भीतर लाई, उनकी सेवा शुश्रूषा की और माँ से उद्यापन की विधि पूछी। माँ ने कहा, हे बेटी, माँ तो केवल भाव की भूखी है, फिर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार मैया की लाल चुनर सजाना, चौकी लगाना, लाल साफ कपड़ा चौकी पर बिछाना, जहाँ माता का चित्र अंकित करना, धूप, दीप, कमल पुष्प, फल, फूल, अक्षत, चंदन, रोली, मोली तथा पान सुपारी माता को समर्पित करना, 7 सुहागिनी स्त्रियों को 16 श्रृंगार प्रदान करना। तब देखना माँ संतान लक्ष्मी किस तरह तेरी झोली भरती है। वृद्धा के समझाए अनुसार विधि से विद्या और उसके पति ने माँ संतान लक्ष्मी का उद्यापन किया और ठीक 1 वर्ष उपरांत उन्हें चंद्रमासी आभा प्रदान करने वाला पुत्र प्राप्त हुआ। जीवन में सुख, यश, कीर्ति, वैभव और संतान दोनों को प्राप्त हुई थी। दोनों ने मिलकर माँ संतान लक्ष्मी का जय जयकार किया। तो आप और हम क्यों पीछे रह जाएं भक्तों? मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए मैया संतान लक्ष्मी की। ओ उद्यापन मैया का कराया, चंद्रमा जैसा पुत्र था पाया। माँ ने दिया अपना वरदान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। ओ लक्ष्मी वृद्धा बनकर आई, विद्या की किस्मत पलटाई। चंदन कर दिया
ईशाय नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम जगत जननी नमो नमः। बोले संसार को धन धान्य सुख यश वैभव कीर्ति प्रदान करने वाली महालक्ष्मी मैया की जय। भक्तों, माता लक्ष्मी ना केवल धन धान्य प्रदान करती हैं, अपितु अपने भक्तों की झोलियां संतानों से भी भर देती हैं और उनके संतानों को जीवन भर रक्षा भी करती हैं। माता ने अपने धारण किए हुए पंचम अवतार संतान लक्ष्मी के रूप में सभी बांझनों की झोलियां संतानों से भर दी हैं और जीवन पर्यंत उनके संतानों की रक्षा भी की है। तो आज इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह माता का पंचम अवतार संतान लक्ष्मी स्वरूप अपने भक्तों का कल्याण करता है। तो माता संतान लक्ष्मी के चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ सुनिए ये पावन संगीतमय कथा। हो सुख यश वैभव देने वाली महालक्ष्मी माँ वैभवशाली। करते मैया का गुणगान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। हो बांझन की झोली भर जाती, संतान लक्ष्मी कृपा दिखाती। दीर्घायु पाती संतान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। तो कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी नगर में विद्या नामक एक स्त्री अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी भक्तों। दोनों बहुत सुखी थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी भक्तों। दोनों भगवान के परम भक्त थे। विद्या नित्य प्रति माता लक्ष्मी के मंदिर जाती और पूजन उपवास किया करती थी। दिन में दोनों पति पत्नी हंसते रहते थे भक्तों, परंतु रात्रि होते ही दोनों के नैनों से अश्रु छलकने लगते थे भक्तों। मन में एक ही भारी दुख था कि उनकी कोई संतान ना थी भक्तों। एक संतान के लिए वो तरसते रहते थे। बार बार वो भगवान के आगे प्रश्न करते थे कि हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जो हमें संतान नहीं है, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता भक्तों। दोनों रो रो कर क्या प्रार्थना करते हैं, आइए सुनाती हूँ। थी संतान से झोली खाली, पूनम भी लगती थी काली। आंगन सूरा तेरा, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। हो लाख जतन कर दोनों हारे, फिरते नगरी नगरी द्वारे। फिर भी ना होता कल्याण, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम।
भटकते थे भक्तों, परंतु उनकी झोली संतान से अभी तक खाली थी। अब वही जिसका भय था, धीरे धीरे विद्या का पति उससे खिन्न रहने लगा, विमुख होने लगा, बात बात पर उसको ताने देने लगा, बांझ बांझ कहकर उसे पुकारने लगा, यहाँ तक कि मदिरा पान करके उस पर हाथ भी उठाने लगा। अब विद्या का जीवन जैसे नर्क के समान हो गया था भक्तों। जिस रसोई में माता लक्ष्मी का भोग पका करता था, आज वहाँ मांस, मछली, अंडे पक रहे हैं। घर में जहाँ यज्ञ हवन होते थे, वहाँ जुआ, मदिरा पान चल रहा है भक्तों। अब विद्या करे तो क्या करे, उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आने लगे और उसने ठान लिया कि अपने प्राणों का अंत कर देगी। अपने प्राणों का अंत करने वो एक पहाड़ी पर पहुंची। ज्यों ही वो कूदने वाली थी भक्तों, कि सामने से एक अनुपम प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज ने एक वृद्धा का रूप धारण किया और विद्या को क्या समझाया। आइए प्यार से पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं भक्तों। विद्या हर शुक्रवार वृद्धा के समझाने पर माँ के मंदिर जाने लग गई। मैया संतान लक्ष्मी का स्वरूप का ध्यान लगाती, भजन कीर्तन करती, सारा दिन माँ संतान लक्ष्मी का गुणगान करती। सांझ को जो भी शक्ति अनुसार माँ को भोग समर्पित करती। रात्रि में एक समय स्वयं भी और उसके पति को भी वो प्रसाद खिलाती। माता के प्रसाद का ऐसा असर हुआ भक्तों कि उसके पति की मांसाहार और मदिरा पान की आदत भी धीरे धीरे जाने लगी भक्तों। घर में धीरे धीरे पहले जैसा माहौल वापस आने लगा और ऐसा करते करते पूरे 16 शुक्रवार बीत गए भक्तों। अब मैया के व्रत का उद्यापन करवाना था। किस तरह विद्या और उसका पति माँ का उद्यापन कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हो शुक्रवार को मंदिर जाती, संतान लक्ष्मी मन से मनाती। करती मैया का गुणगान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें
जैसे जैसे उद्यापन का समय निकट आ रहा था भक्तों, विद्या के चेहरे पर तनाव की रेखाएं देखी जा सकती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी भक्तों कि माँ संतान लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन कैसे होता है, उसकी विधि क्या है। लेकिन तभी द्वार पर किसी ने खटखटाया भक्तों। विद्या ने द्वार खोला, वही वृद्धा उनके सन्मुख खड़ी है। बहुत ही आदर सत्कार के साथ विद्या माता को घर के भीतर ले आई, उनकी सेवा की और माँ से उद्यापन की विधि पूछी। माँ ने कहा कि हे विद्या बेटी, माँ तो केवल भाव की भूखी है, फिर भी अपनी श्रद्धा अनुसार माँ की लाल चुनर सजाना, चौकी लगाना, लाल साफ कपड़ा चौकी पर बिछाना, जहाँ माता का चित्र अंकित करना, 2-3 कमल पुष्प, फल फूल, अक्षत, चंदन, रोली मौली तथा पान सुपारी माता को समर्पित करना, 7 सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार प्रदान करना। तब देखना कि माँ संतान लक्ष्मी किस तरह तेरी झोली भरती है बेटी। वृद्धा माँ के समझाए अनुसार माँ संतान लक्ष्मी का उद्यापन करती है और ठीक 1 वर्ष बाद उन्हें चंद्रमा सी आभा प्रदान करने वाला पुत्र प्राप्त हुआ। जीवन में सुख, यश, कीर्ति, वैभव और संतान दोनों को प्राप्त हुई थी भक्तों। दोनों ने मिलकर माता संतान लक्ष्मी की जय जयकार बुलाई। तो आप और हम क्यों पीछे रह जाएं भक्तों? मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोले मैया संतान लक्ष्मी की जय।